Hello friends, welcome to the official YouTube channel for all your MBA entrance exams. That is CAT by LPT. Do you know that ZAT has released its notification for 2026? ZAT ने अपना 2026 का नोटिफिकेशन दे दिया है, ठीक है। अब आज हम क्या बात करेंगे? आज हम उस नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। ZAT होता क्या है, ZAT के कॉलेजेस कौन से हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिलेटेड टू ZAT। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है कि ZAT 2026 योर गेटवे टू एक्सेलराई एंड टॉप एमबीए कॉलेजेस। तो बेसिकली ओवरव्यू में बता देता हूं हमारा एजेंडा क्या रहेगा आज का। अबाउट ZAT की बात होगी, फिर उसके बाद में एग्जामिनेशन पैटर्न्स की बात होगी, उसके बाद में हम सिलेबस की बात करेंगे, ZAT के एलुमनाइज की बात करेंगे, पिछले साल के कट ऑफ्स की बात करेंगे, सारी की सारी चीजें हम रिलेटेड ZAT से रिलेटेड बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली सबसे पहले अपन गोइंग फॉर इट। तो व्हाट इज अ ZAT? तो बेसिकली अगर स्टार्ट करें तो ZAT क्या है? ZAT इज एन जेवियर्स एप्टीट्यूड टेस्ट। जस्ट लाइक कैट आप ZAT के लिए भी देते हो, जैसे कैट किसके लिए होता है? आपके एमबीए कॉलेजेस के लिए, फॉर आईआईएम्स। आप आईआईएम्स के लिए कैट का एग्जाम देते हो, उसी तरीके से आप ZAT का भी पेपर दे दोगे फॉर बी स्कूल्स, टॉप बी स्कूल्स। याद रखिएगा ZAT को जो कंडक्ट कराता है दैट इज कंडक्टेड बाय XLRI जमशेदपुर। दिस इज नॉट कोई छोटा कॉलेज नहीं है, बहुत अच्छा कॉलेज है, बहुत बड़ा कॉलेज है ये। XLRI जमशेदपुर इस्टेब्लिश इन योर 1949 अराउंड, इतने बहुत टाइम पहले इस्टेब्लिश किया गया था। तो बेसिकली ये बहुत पुराना कॉलेज है और बहुत अच्छा कॉलेज है। एनीवन हु इज लुकिंग फॉर द बेसिक स्पेशलाइजेशन इन HR मैनेजमेंट, जो HR के बारे में सोच रहे हैं, दे शुड गो फॉर दिस XLRI थिंग। तो दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंस्टीट्यूट्स। तो ZAT इज Xavier's एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्टेड बाय XLRI जमशेदपुर, एक्सेप्टेड इन 150 प्लस बी स्कूल, 150 प्लस बी स्कूल इसे एक्सेप्ट करती हैं, टॉप कॉलेजेस ऑफ द कंट्री। XLRI की रैंक अगर मैं बात करूं NIRF रैंकिंग की, तो दैट इज 9th। NIRF 9th रैंक पे आता है XLRI जमशेदपुर, एंड इट हैज वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्ग एल्यूमिनाई नेटवर्क ऑल्सो। तो बहुत अच्छा कॉलेज है ये, हमेशा जनवरी के महीने में हेल्ड होता है। एंड दिस इज अ CBT मॉडल, जैसे कैट होता है उसी तरीके से आपका ZAT का पेपर होता है। तो ZAT के बारे में पता चला। ZAT क्या है? एक कैट की तरह ही एक एंट्रेंस एग्जाम होता है। जैसे कैट कॉमन एडमिशन टेस्ट अलग अलग IIMs करवाती हैं, वैसे ही ZAT हमेशा XLRI जमशेदपुर करवाता है आपका। सिंपल सी बात है, ठीक है। NIRF रैंकिंग की अगर बात करूं तो XLRI की NIRF रैंकिंग दैट इज योर 9th नंबर की रैंक है, जनवरी में होता है एंड CBT बेस्ड है। तो याद रखिएगा ZAT के बारे में। नाउ ZAT का 2026 का नोटिफिकेशन क्या क्या रहा है? तो इसके रजिस्ट्रेशन ओपन हुए थे आपके जुलाई 10 2025 को, क्लोज हो जाएंगे December 5 2025 को। रिमेंबर, जितनी जल्दी हो सके भर दीजिएगा फॉर्म। ये मैं सोचिएगा कि बहुत टाइम पड़ा है बाद में भर देंगे, नहीं, ये गलती होगी आपकी। तो इसलिए कह रहा हूं कि जल्दी जल्दी भर दीजिए, हाथों हाथ भर दीजिए। दैट वुड बी वन ऑफ द गुडेस्ट थिंग दैट यू कैन डू। तो गो फॉर दिस December 5 2025 को ये क्या हो जाएगा आपका, क्लोज हो जाएगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए आप December 2025 तक, और जनवरी 4 को ये पेपर होगा। दैट वुड बी 2 से 5 बजे के बीच में ये पेपर होता है। बेसिकली 3 घंटे का ये ओवरऑल पेपर होता है। तो ZAT का नोटिफिकेशन आपके लिए ये लेकर आया है इंपॉर्टेंट डेट्स। तो आपको डेट्स के बारे में पता चल गया, प्लीज फटाफट इसके फॉर्म भर देना। एनीवन हु इज लुकिंग फॉर अदर देन IIMs, तो दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एग्जाम्स, ठीक है ना। बहुत अच्छा एग्जाम है और बहुत अच्छा कॉलेज है, ठीक है। XLRI जमशेदपुर अगर मिल जाता है तो वाह वाह है, ठीक है। नॉट कंपेयर टू द IIMs अगर मैं बात करूं तो कुछ IIMs से तो बहुत बेटर है। अगर मैं बात करता हूं आपके ABC IIMs की, तो ABC IIMs पहले आ जाता है, फिर उसके बाद ZAT आ जाता है, देन अदर IIMs को आप लग सकते हो। तो दिस इज वन ऑफ उसकी लेवल का कॉलेज है ZAT के, अगर XLRI जमशेदपुर की मैं बात करूं। तो ऐसा नहीं XLRI जमशेदपुर मिलता है, इसमें और भी डिफरेंट कॉलेजेस मिलते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेपर पैटर्न के ऊपर, कि इसका पेपर पैटर्न क्या रहेगा, पेपर पैटर्न किस हिसाब से रहता है, वो उसके बारे में बात करता हूँ। गोइंग फॉर इट। तो सबसे पहले एडमिशन प्रोसेस आ गया। तो एडमिशन प्रोसेस क्या है आपका, zatonline.in पे जाए, सिंपल सी बात है, यू हैव टू फिल योर फॉर्म। बेसिकली अपना फॉर्म फिल करें, देन जनवरी 4 को जाके पेपर दे, रिजल्ट्स देखे, देन व्हाट यू हैव टू डू, अप्लाई फॉर द बी स्कूल सेपरेटली। अलग अलग बी स्कूल्स में अलग अलग आपको फॉर्म्स भरने पड़ेंगे, अलग अलग जहाँ पे आप अप्लाई करना चाहते हो ZAT स्कोर कार्ड के थ्रू, तो आपको उसके फॉर्म्स भरने पड़ेंगे। देन JDPI राउंड्स यू हैव टू गो थ्रू। तो फाइनल सिलेक्शन जो बेस्ड होता है वो होता है ZAT का स्कोर प्लस प्रोफाइल प्लस योर PI परफॉर्मेंस। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो ZAT का स्कोर कार्ड तो इंपॉर्टेंट है ही है,
लेकिन आपकी प्रोफाइल बिल्डिंग कैसी है आपको पता ही होगा कि आपकी एमबीए में द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज योर प्रोफाइल बिल्डिंग। प्रोफाइल बिल्डिंग पे जाए, प्रोफाइल अच्छी बनाए ताकि आपके पीआई एक्सपीरियंस अच्छे हो, पीआई एक्सपीरियंस हो, पीआई में बात अच्छी हो पाएगी अच्छे से, तो वो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। तो इसलिए आप इन दोनों चीज़ों पर जरूर ध्यान दीजिएगा। नाउ दिस इज द एडमिशन प्रोसेस फॉर ऑल ऑफ योर बी स्कूल्स, यू कैन से दैट। तो सबके लिए ये प्रोसेस चालू होगा। नाउ टॉकिंग अबाउट इट्स पैटर्न, तो एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है इसका कि सर एग्जामिनेशन पैटर्न अगर देखा जाए तो दिस इज, मैं इसको कैटेगराइज करूंगा मेरे पार्ट 1 में। ये मेरा पार्ट 1 है जिसके अंदर आपकी VARC आती है, दैट इज योर इंग्लिश वर्बल एबिलिटी, दैट इज योर इंग्लिश, सिंपल सी बात है। देन इज योर दिस इज योर लॉजिकल रीजनिंग, ये आपकी लॉजिकल रीजनिंग है। डिसीजन मेकिंग, ये एक थोड़ी नई चीज है, इसके ऊपर बात करते हैं हम, ये एक नई चीज है। फिर QA एंड DI, ये आपकी एक तो मैथ्स हो गई और डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया, सिंपल सी बात है। देखिए अगर मैं इसमें बात करूं कि सर अगर मैं सबसे पहले सबके बच्चों के दिमाग में एक सबसे बड़ा क्वेश्चन, कैट की प्रिपरेशन कर रहा हूं तो क्या जैट की प्रिपरेशन हो गई है? हाँ हो गई है। 80% आपने अपनी जैट की प्रिपरेशन कर ली है। क्यों कर ली है? क्योंकि आपने इंग्लिश पढ़ी है, लॉजिकल रीजनिंग पढ़ी है और QA DI पढ़ी है। ये आप कैट के समय पढ़ते थे, सेम टू सेम वापस वही कहानी हो गई। अब सर दूसरा क्वेश्चन, क्या कैट और जैट में अंतर होता है? हाँ होता है। बेसिकली अगर मैं क्वेश्चन लेवल की भी बात करता हूं तो दोनों के पूछने के तरीके में बहुत डिफरेंस है। जैसे कैट का जो बेसिकली है स्मार्ट अप्रोचेस पे बेस्ड होता है, जैट क्वेश्चन देता है सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन देता है। फॉर एग्जांपल अब इसके अंदर ऑप्शंस की भी मैं बात करूं तो हर एक क्वेश्चन में आपको 5 ऑप्शंस मिलते हैं, जबकि उसके अंदर आपके पास 4 ऑप्शंस ही थे। तो यहां पर एक सबसे बड़ी एडवांटेज है कि यहां पर एक रोल हो जाता है, सिंपल सी बात है। दूसरा, अगर पर्सनल ऑब्जर्वेशंस की मैं बात करूंगा आपसे तो मैं कहूंगा जैट का जो पेपर होता है हमारा वो क्या होता है, एक जैसे कोई भी क्वेश्चन आता है तो दैट इज क्वाइट अ लेंथी, बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं और सोल्यूशन बहुत छोटे से होता है, आप आसानी से कर सकते हो। उस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं जैट के अंदर, ठीक है। जबकि कैट के अंदर क्या होता है 2 लाइनर 3 लाइनर 4 लाइनर्स क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो अपन इसमें कर लेते हैं, मिक्स एंड मैच होता है। लेकिन जैट के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चन बड़े होते हैं और आप आराम से करते हो, तो थोड़ा सा ये डिफरेंस हो जाता है। 5 क्वेश्चन है तो 5 ऑप्शन है, एक तरीके से देखा तो 5 सिचुएशन है और 5 सिचुएशन में आपको सॉल्व करना है। तो ये दोनों सेक्शन तो देखिए आप पढ़ के आए हो। Now talking about decision making, this is something new. डिसीजन मेकिंग एक अलग सेक्शन होता है आपका, ठीक है। डिसीजन मेकिंग एक नई चीज है, छोटा ही सिलेबस होता है, ऐसा नहीं होता बहुत ज्यादा बड़ा सिलेबस है, नहीं, छोटा सिलेबस है, आप आराम से कर सकते हो डिसीजन मेकिंग की चीजें। अराउंड देखा जाए तो 22 मतलब 10 to 15 क्लासेस में खत्म हो जाता है, 10 to 15 आवर्स का वर्क है। तो आप अपने कैट के बाद में अगर देखा जाए तो यू कैन प्रिपेयर फॉर डिसीजन मेकिंग, आप उसके बाद में इसको प्रिपेयर करें। मोर ओवर अगर डिसीजन मेकिंग की बात करो तो काइंड ऑफ अ क्रिटिकल रीजनिंग जैसी चीजें ज्यादा होती है इसके अंदर। एक तरीके से देखा जाए तो क्रिटिकल रीजनिंग वाली चीजें आपको ज्यादा मिलेगी इसमें, सिचुएशन बेस्ड चीजें ज्यादा होगी डिसीजन मेकिंग में। तो दिस इज योर फर्स्ट पार्ट, ये तीनों मिलाकर आपके क्या बनाते हैं, फर्स्ट पार्ट बनाते हैं। फिर उसके बाद में एक और चीज एडिशन होती है यहाँ पे जनरल नॉलेज की, दिस इज योर जनरल नॉलेज। तो जनरल नॉलेज क्या होती है, आपके 20 मार्क्स का आपके 20 क्वेश्चन आते हैं एंड टाइम इज 10 मिनट्स। तो ओवरऑल आपको 180 मिनट्स का बेसिकली टाइम मिलता है आपके पास पूरा पेपर करने के लिए, आपके पास 1 घंटे होते हैं। नाउ पेपर पैटर्न +1 एंड -0.25, +1 एंड -0.5, सही करो +1 ले जाओ, गलत करोगे माइनस का 0.25। एक सरप्राइज एलिमेंट आर्ट के पेपर में और है, वो है ये, अगर आपने 8 क्वेश्चंस छोड़ दिए हैं, स्किप कर दिए हैं, तो अब जैसे ही आप 9th क्वेश्चन करोगे, आप 9th क्वेश्चन करने लगे एंड उसको भी स्किप कर दिया तो -0.10 होता जाएगा पर क्वेश्चन पे। आपने 10th किया, वापस स्किप कर रहे हो 10th, तो -0.10, यानी 8 क्वेश्चन के बाद जितने भी स्किप करोगे पर क्वेश्चन पे माइनस का 0.10 आपको देना पड़ेगा। ये एक पेनल्टी होती है जैट के अंदर, दैट इज अ सरप्राइज एलिमेंट। ओवरऑल क्वेश्चन 95 मिलते हैं एंड द टाइम इज ऑफ 180 मिनट्स, द टाइम इज ऑफ 180 मिनट्स। तो रिमेंबर इस तरीके के इसके पैटर्न को याद रखेगा, ये पैटर्न कुछ इस तरीके से चलेगा। नाउ मूविंग टुवर्ड्स इट्स क्वांट एंड DI, इसके सिलेबस की बात करें तो अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम, ग्राफ्स, तो ये सारे के सारे टॉपिक हमने कैट में पढ़ रखे हैं, ये वही टॉपिक्स है। नाउ गोइंग फॉर इट्स VARC, RCs, ग्रामर, पैराजम्बल्स एंड क्रिटिकल रीजनिंग काइंड ऑफ थिंग। डिसीजन मेकिंग आगे आपका लॉजिकल डिसीजंस, बिजनेस केसेस, एथिकल डिलेमास एंड बिजनेस, तो टॉपिक्स के नाम सुनिए, बिजनेस केसेस यानी सिचुएशन बेस्ड चीजें होंगी।
एथिकल डिलेमा यानी आप एक ऐसी सिचुएशन में फंसोगे जहां पे आपको सही और गलत के बीच में चूज करना पड़ेगा, काइंड ऑफ ऐसी सिचुएशन होगी, सही क्या है गलत क्या है, लॉजिकल डिडक्शंस करने पड़ेंगे, लॉजिकल डिसीजंस लेने पड़ेंगे, किस तरीके की सिचुएशन से कैसा सोचोगे आप वो। तो बेसिकली अगर मैं जाट की बात करूं तो आई वुड ऑलवेज से दैट जाट इज प्रिपेयरिंग यू फॉर अ मैनेजर रोल्स, आपको एक डायरेक्टर या कोई एक अच्छे रोल्स के लिए प्रिपेयर करता है। ये पेपर ही कुछ इस तरीके से लिया जाता है, तो दैट इज द वन ऑफ द बेस्ट पार्ट। तो डिसीजन मेकिंग, तो इसलिए देखो डिसीजन मेकिंग जैसी चीजें दैट इज अ वेरी गुड पार्ट, और ये जाट पूछता है तो दैट्स व्हाई इट इज, ये इसको थोड़ा सा यूनिक बना देता है जाट को। नाउ गोइंग फॉर जीके की अगर मैं बात करूं तो स्टैटिक प्लस करंट अफेयर लास्ट 6 महीने का, सिंपल सी बात है, इसमें कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं होती है। स्टार्टिंग है आपका करंट अफेयर्स है, जो लास्ट 6 महीने का है वो आपसे वो पूछेगा। एंड देन अगर आपकी जैसे आप आगे बढ़ते हो एंड यू गो फॉर योर ऐसे राइटिंग, अगर आपका ऐसे राइटिंग होता है तो ऐसे राइटिंग में क्या मिलेगा आपको, ऐसे राइटिंग में कोई भी एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक आपको मिल सकते हैं, ओपिनियन बेस्ड टॉपिक्स आपको मिल सकते हैं, तो ओवरऑल अलग अलग तरीके के आपके टॉपिक्स और आपको चीजें भिड़नी पड़ेगी। तो बेसिकली यू हैव टू प्रिपेयर फॉर इट। तो दिस इज ऑल अबाउट योर ओवरव्यू कि क्या सिलेबस क्या होगा जाट का। तो मैंने क्या क्या बात करी है, सबसे पहले हमने पेपर पैटर्न पे बात करी, देन वी मूव टूवर्ड्स द सिलेबस, फिर हमने सिलेबस पे बात करी। आई थिंक सो क्लियर है कहानी, यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी कि जाट क्या है, जाट का पेपर पैटर्न क्या है, जाट का सिलेबस क्या है। तो हमने इन सारी चीज़ों पे बात कर ली है। नाउ मूविंग टूवर्ड्स आगे, अब आगे बढ़ते हैं, गोइंग फॉर इट। तो अब कॉलेजेस कौन कौन से हैं जो एक्सेप्ट करते हैं जाट का स्कोर कार्ड, सिंपल सी बात है। तो स्टार्टिंग विद स्टार्टिंग करते हैं, सबसे पहले जो टॉप कॉलेज है जो जाट का स्कोर कार्ड एक्सेप्ट करता है, दैट इज योर एक्सेलराय जमशेदपुर। ठीक है, जो वन ऑफ द टॉप कॉलेज है जो एक्सेप्ट कर रहा है, दैट इज योर एक्सेलराय जमशेदपुर। वापस टॉप कॉलेज है, ये कैसे डिसाइड करते हो सर आप, NIRF रैंकिंग के थ्रू, कितनी फीस और ये ROI के बेसिस पर। तो ये सारे कुछ कंसिडरेबल फैक्टर्स होते हैं जिसके बेसिस पर ये डिसाइड किया जाता है कि हाँ जाट के कॉलेजेस अच्छे हैं या बुरे, कौन कौन सा कॉलेज अच्छा है कौन सा बुरा है। ना टॉकिंग ऑल अबाउट, सबसे पहले एक्सेलराय जमशेदपुर अच्छा क्यों है, अगर देखा जाए तो मैं कहूंगा बहुत अच्छा कॉलेज है। सबसे पहले तो NIRF रैंकिंग के बेसिस पर ही देख लेते हैं, तो इसकी जो NIRF रैंकिंग है दैट इज 9th, सिंपल सी बात है। दूसरा इसका ROI देखते हैं, तो सर ये 24 लाख की फीस लेता है, 24 लाख की इसकी फीस है बेसिकली, एंड इसका जो एवरेज प्लेसमेंट है दैट इज 32 LPA। अगर इसका एवरेज प्लेसमेंट की मैं बात करूं तो दैट इज योर 32 LPA। ठीक है, तो एक बहुत अच्छा रिटर्न है एक तरीके से बात करी जाए। XIMB की रेंज में ही, एक्सेवियर्स में ही एक दूसरा आता है आपका XIMB। ठीक है, XIMB की अगर मैं बात करता हूं आपसे, तो ये क्या करता है, आपकी अराउंड 22 लाख की फीस है इसकी, ये आपकी 22 लाख की फीस लेता है, और इसका रिटर्न अराउंड 19 to 20 का LPA चल रहा है इसका एवरेज प्लेसमेंट। अगर मैं एवरेज प्लेसमेंट्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, सबके एवरेज प्लेसमेंट्स की बात कर रहा हूँ, दैट इज योर 19 to 20, ये आपका इसमें इस तरीके से बैठता है। ठीक है, अब मैं इसमें अगर मैं आगे बात करता हूँ IMT गाजियाबाद, तो दैट इज योर कॉलेज, दैट इज IMT गाजियाबाद। तो इसका अगर देखा जाए तो अराउंड 22 लाख की फीस है, 21.30, तो अराउंड 22 लाख की फीस है, एंड इसका जो एवरेज प्लेसमेंट है दैट इज अराउंड 17 to 18 LPA। ये 17 to 18 LPA का आपको रिटर्न देता है, दैट इज ऑल्सो क्वाइट गुड। ठीक है, एक तरीके से देखा जाए। नाउ टॉकिंग अबाउट उसी की रेंज में अगर चलते हैं तो आगे चलते हैं फोर्स न्यू दिल्ली पर। तो फोर्स जो है आपका, फोर्स न्यू दिल्ली है आपका, ये क्या करता है, आपसे 18 की फीस लेता है, 18 लाख की इसकी फीस है, एंड 16 से 17 LPA का इसका पैकेज है। तो दैट इज क्वाइट गुड, ये भी एक अच्छा कॉलेज है। तो जैट के कॉलेजेस कुछ कुछ बहुत अच्छे हैं, मैं आपको पहले ही कह रहा था। जैसे ग्रेट लेक्स की बात कर लेते हैं हम, ग्रेट लेक्स चेन्नई, तो 20 लाख की फीस है इसकी, एंड आपका 19 का इसका LPA है। तो यू कैन सी दैट कि हाँ भाई एक अच्छा रिटर्न मेरे को जैट के थ्रू मिल सकता है, एंड दिस इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटीज आफ्टर कैट, जिसका फॉर एग्जांपल कोई होता है कि कैट अच्छा नहीं हुआ है तो दे कैन गो फॉर दिस जैट थिंग। ठीक है ना, जैसे तापी मणिपाल की मैं बात करता हूँ कि 17 लाख की इसकी फीस है, एंड ये रिटर्न आपको देता है अराउंड 13 से 14 LPA का। तो दैट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पार्ट। तो ये सारे के सारे जो कॉलेजेस हैं, जाट के कॉलेजेस हैं, दीज आर वेरी मच गुड कॉलेजेस, तो यू कैन गो फॉर जाट। जाट इज रियली अ वेरी ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी, प्लीज डोंट मिस इट। तभी तो कह रहा हूँ फटाफट इसका फॉर्म भर लीजिएगा। ठीक है ना, तो दैट इज द टॉप 8 कॉलेजेस फॉर द जाट। एक टॉप 8 कॉलेजेस की अगर मैं बात करूँ, कट ऑफ्स की भी बात कर लेते हैं। तो देखो जाट के जो कॉलेजेस है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक्सेलराय जमशेदपुर की बात कर रहा हूँ, तो आई वुड से यू वन ऑफ द बेस्ट HR इन द कंट्री इज ऑफ एक्सेलराय जमशेदपुर।
ठीक है, आप कितने ही IIM से कंपेयर कर लो, सबसे बेस्ट अगर आप उस मैनेजमेंट टाइप ऑफ रोल में जाना चाहते हो तो यू शुड गो फॉर ज़ैट, यू शुड गो फॉर ज़ैट। तो नाउ टॉकिंग ऑल अबाउट इस, जैसे फॉर एग्जांपल इसका प्रोग्राम जैसे बिजनेस मैनेजमेंट है, ये इंजीनियर और नॉन इंजीनियर्स के लिए अलग अलग कट ऑफ दिए। तो मेल के लिए दैट इज 96 परसेंटाइल, फीमेल नॉन इंजीनियर्स, मेल इंजीनियर 96 एंड नॉन इंजीनियर 95, फीमेल इंजीनियर 91% एंड नॉन इंजीनियर इज 90%। ज़्यादा ऐसा कोई डिफरेंस नहीं, 1% का डिफरेंस है। HRM की अगर मैं बात करूं तो 95% है, दैट इज 93, और इसका 90 है और इसका 88 है। तो इसमें भी कोई ज़्यादा ऐसा कोई पर्टिकुलरली डिफरेंस नहीं है। अगर मैं प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स की भी बात करूं तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, चाहे वो इंजीनियर हो या नॉन इंजीनियर हो, सबको ही ज़ैट के लिए। ओके, एंड नाउ टॉकिंग ऑल अबाउट इट्स एल्यूमिनाई नेटवर्क की बात करते हैं। तो दीज आर द एल्यूमिनाई, दीज आर क्वाइट गुड। अगर आप बात करें तो लीना नायर का नाम तो आई थिंक सो सबने सुना है, CEO ऑफ शैनल, ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो गुड थिंग। ठीक है, नाउ गोइंग फॉर दिस श्रीनिवास कंडुला, तो इज चेयरपर्सन ऑफ Capgemini, तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड। तो एक एल्यूमिनाई स्ट्रांग होने की वजह से ये सबसे अच्छी बात होती है, अगर किसी कॉलेज की एल्यूमिनाई स्ट्रांग है तो इसका बहुत ज़्यादा फायदा होता है कहीं ना कहीं कॉलेज को, और कॉलेज को फायदा होता है तो कहीं ना कहीं उस पर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को फायदा होता है। टॉप कंपनीज होते हैं, टॉप कंपनीज इसके अंदर आती हैं, ठीक है ना, बहुत सारी टॉप कंपनीज है जो यहाँ पर विजिट करती हैं, तो यहाँ पे इसका फायदा होता है। तो ये कोई एक अच्छा फैक्टर हो जाता है, ठीक है ना। तो वी टॉक्ड अबाउट ज़ैट नाउ, तो अब मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। तो वी टॉक्ड ऑल अबाउट ज़ैट के बारे में, क्या है ज़ैट, क्या कंडक्ट है ज़ैट, क्या एग्जाम है, सॉरी ज़ैट क्या कौन सा एग्जाम है, कौन कंडक्ट करवाता है अगर देखा जाए, इसके नोटिफिकेशन पे बात करी। देन वी टॉक्ड अबाउट एडमिशन प्रोसेस, एग्जामिनेशन पैटर्न, सिलेबस, कॉलेजेस कौन कौन से अच्छे हैं, कट ऑफ्स क्या रहती है, एंड इट्स एल्यूमिनाई नेटवर्क, ठीक है ना। तो आई थिंक सो दिस इज क्वाइट गुड एनफ फॉर यू टू डिसाइड कि ज़ैट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। मेरी नज़र में आपको ज़ैट जरूर जाना चाहिए, यू शुड गो फॉर ज़ैट, दैट इज़ वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, ठीक है। अब इसी रेंज में हम वापस आएंगे, इसी सीरीज में हम वापस आएंगे, हम आगे जाके बात करेंगे ज़ैट के कॉलेजेस के बारे में, और ज़ैट के पेपर पैटर्न्स को लेके और अच्छे से डिटेल डिस्कशन करेंगे, और ज़ैट और IIMs में से कौन कौन से बेस्ट है उसमें भी डिस्कशन करेंगे। इफ़ यू वांट समथिंग, कि आपको ऐसा है कि किसी टाइप ऑफ डिस्कशन चाहिए, या आपको चाहिए कि इस टॉपिक के ऊपर भी कुछ बात होनी चाहिए, तो यू प्लीज़ कमेंट डाउन, ठीक है ना, बताइए उसमें क्या क्या आपको क्या प्रॉब्लम है, या कुछ काइंड ऑफ मेंटरशिप या कुछ काइंड ऑफ गाइडेंस, या कोई टॉपिक जिसके बारे में आप जानना चाहते हो, प्लीज़ मेरे को उसके अंदर जरूर पिंग करके बताइएगा कमेंट्स में। आई थिंक सो। तो अब मैं इसी के साथ अलविदा कहूँगा, गुड बाय एंड गुड डे।